हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की वन लाइनर सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में सीखने वालों हम उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक पिरामिड को डिकोड करेंगे। सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि सिस्टम कैसे काम करता है वो समझना है। हाँ, एकदम सही कहा। तो चलिए बिना रुके प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका उत्तर है BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और प्रश्न 2, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। सोचिए, 21 साल का युवा एक नई ऊर्जा के साथ गांव की नींव कितनी मजबूत कर सकता है। अरे बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। मंडल और जनपद की वर्तमान संख्या कितनी है? राज्य में 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। अच्छा। प्रश्न 4, राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है। और प्रश्न 5, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से जुड़ा है ये। हाँ। अच्छा, प्रश्न 6 है, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये मुरादाबाद में स्थित है। और जजों की ट्रेनिंग के लिए? प्रश्न 7, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यानी JTRI कहाँ है? ये भी लखनऊ में ही है। ठीक है। अब प्रश्न 8, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। और प्रश्न 9, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, इनकी नियुक्ति सीधे मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ओहो। प्रश्न 10, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिले के प्रभारी मंत्री। ये दिखाता है कि चुनी हुई सरकार का नियंत्रण कैसे बना रहता है। बिल्कुल। अब प्रश्न 11, मंडी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। और प्रश्न 12, UPPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अच्छा। प्रश्न 13, प्रशासनिक ढांचे में तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन है? तहसीलदार। प्रश्न 14, कानून व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? शासन यानी राज्य सरकार के प्रति। और प्रश्न 15, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? साल 2018 में 102वें संशोधन के तहत। तो ये हो गए हमारे पहले 15 सवाल। अब राजस्व और प्रशासन के पिरामिड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, जिला कारागार का प्रशासनिक अधिकारी कौन है? उसे अधीक्षक कहते हैं। और प्रश्न 17, अपराध शाखा यानी CID का मुख्यालय? ये लखनऊ में है। प्रश्न 18 मुझे बहुत दिलचस्प लगा। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? 1831 में। मतलब अंग्रेजों के जमाने से ये व्यवस्था चली आ रही है। बाप रे, इतनी पुरानी। अच्छा। प्रश्न 19, जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी? जिलाधिकारी यानी DM। और प्रश्न 20, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये हरदोई में है। यहीं राजस्व अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलती है। जमीनी स्तर की बात करें तो प्रश्न 21, खसरा खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। लेखपाल जमीनी स्तर की बहुत अहम कड़ी है। बिल्कुल। प्रश्न 22, ग्राम पंचायत की भूमि विवाद का निपटारा कौन करता है? ये राजस्व परिषद का अनुभाग 2 करता है। और प्रश्न 23, कृषि गणना का काम? वो अनुभाग 12 के जिम्मे है। अच्छा। प्रश्न 24, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों को कौन सी धारा परिभाषित करती है? धारा 5। और प्रश्न 25, तहसील स्तर पर शांति व्यवस्था और राजस्व संग्रह के लिए कौन उत्तरदायी है? SDM उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 26, भूलेखों का कंप्यूटरीकरण करने वाला पहला जिला कौन सा था? देवरिया का। और प्रश्न 27, खतौनी का नवीनीकरण कितने अंतराल पर होता है? हर 6 वर्ष में। जैसे हम लाइसेंस रिन्यू कराते हैं ना? बिल्कुल, एकदम वैसा ही है ये। सही है। प्रश्न 28, राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है? नायब तहसीलदार करते हैं। और प्रश्न 29, राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। प्रश्न 30, भूमि की हकबंदी या सीमांकन करने का अधिकार किसे है? ये अधिकार SDM के पास होता है। तो यहाँ तक हमने राजस्व समझ लिया,
विद्यार्थियों, अब न्याय के महातीर्थ की बात करते हैं। प्रश्न 31, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1866 को। प्रश्न 32, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वॉल्टर मॉर्गन। और प्रश्न 33, इसकी स्थायी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। प्रश्न 34, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ 160 न्यायाधीश हैं। 160 जज, ये तो पूरी आर्मी है। प्रश्न 35, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान। और प्रश्न 36, स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश? विधु भूषण मलिक जी। प्रश्न 37, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 38, ये आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित हुआ? 1869 में। अच्छा। प्रश्न 49, रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 के तहत। प्रश्न 40, इसकी मुख्य इमारत का डिजाइन किसने बनाया? फ्रैंक लिशमन ने। और प्रश्न 41 तो आप बता ही चुके हैं, वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या? जी 160। प्रश्न 42 बहुत ऐतिहासिक है। 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि वाला ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? वो था यूपी राज्य बनाम राजनारायण का फैसला, जिसने इतिहास मोड़ दिया। खैर, प्रश्न 43, एकमात्र शहर जहां खंडपीठ है? लखनऊ। प्रश्न 44, स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। प्रश्न 45, इसने अपने 150 वर्ष कब पूरे किए? साल 2016 में। प्रश्न 46, इसका अधिकार क्षेत्र वाला राज्य? वही उत्तर प्रदेश। प्रश्न 47, वो मुख्य न्यायाधीश जो बाद में भारत के CJI बने? KN सिंह, VN खरे और JS वर्मा। प्रश्न 48, यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। और प्रश्न 49, उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। प्रश्न 50, गांधीवादी न्यायाधीश किन्हें कहा जाता था? न्यायमूर्ति रघुकुल तिलक को। चलिए, न्यायपालिका हो गई, अब कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल की बात करते हैं। थोड़ा जल्दी पूछते हैं। हाँ, रैपिड फायर करते हैं। प्रश्न 51, प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। प्रश्न 52, नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155। प्रश्न 53, सामान्यतः कार्यकाल? 5 वर्ष। प्रश्न 54, न्यूनतम आयु सीमा? 35 वर्ष। प्रश्न 55, शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 56, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों रहे? VV गिली। और प्रश्न 57, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू जी ने ही कहा था। क्योंकि शक्तियां सीमित हैं। प्रश्न 58, अध्यादेश की अधिकतम अवधि? 6 माह। प्रश्न 59, वर्तमान राज्यपाल 2026 के अनुसार? आनंदीबेन पटेल। प्रश्न 60, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किसने की? मोतीलाल वोरा जी ने। प्रश्न 61, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। प्रश्न 62, धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है? राज्यपाल की अनुमति से। प्रश्न 63, ये अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। अच्छा। प्रश्न 64, राजभवन को जनता के लिए किसने खोला और जन भवन नाम दिया? राम नाईक जी ने। प्रश्न 65, UPPSC अध्यक्ष की नियुक्ति? राज्यपाल करते हैं। प्रश्न 66, प्रथम राज्यपाल का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 67, मंत्रिपरिषद की सलाह का अनुच्छेद? अनुच्छेद 163। हाँ, वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। बाप रे। अच्छा, प्रश्न 70, संयुक्त प्रांत के अंतिम और यूपी के प्रथम राज्यपाल? HP मोदी। प्रश्न 71, B रामकृष्ण राव पहले कहाँ के CM थे? हैदराबाद के। प्रश्न 72, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक राज्यपाल? KM मुंशी। प्रश्न 73, एक न्यायवेद और इलाहाबाद VV के कुलपति जो राज्यपाल बने? दस्तावेज में इसका उत्तर रिक्त है। ये विद्यार्थियों के लिए एक रिसर्च का विषय हो सकता है। बिल्कुल। प्रश्न 74, संविधान सभा में किसने कार्य किया? KM मुंशी ने। प्रश्न 75, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? बलीराम भगत। प्रश्न 76, आनंदीबेन पटेल से पहले राज्यपाल कौन थे? राम नाईक। प्रश्न 77, चरेवती किसकी आत्मकथा है? ये राम नाईक जी की है। प्रश्न 78, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी कौन रहे? कमलापति त्रिपाठी। प्रश्न 79, मोतीलाल वोरा कहाँ के CM रहे थे? मध्य प्रदेश के।
और प्रश्न 80, उत्तराखंड मांग के हिंसक प्रदर्शन किस राज्यपाल ने देखे? वी सत्यनारायण रेड्डी ने। अब राज्य की असली धुरी पर आते हैं मुख्यमंत्री। प्रश्न 81, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न 82, प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। प्रश्न 83, वो सीएम जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रश्न 84, सर्वाधिक बार शपथ लेने का रिकॉर्ड? मायावती जी के नाम है, 4 बार। प्रश्न 85, मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को। प्रश्न 86, स्वतंत्रता के बाद दूसरे सीएम? डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न 87, न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। प्रश्न 88, राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 10 बार। बहुत राजनीतिक अस्थिरता रही है। हाँ, 10 बार। प्रश्न 89, किसके कार्यकाल में उत्तराखंड बना? राजनाथ सिंह के कार्यकाल में। प्रश्न 90, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? चौधरी चरण सिंह। प्रश्न 91, विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न 92, सबसे लंबी अवधि तक लगातार सीएम रहने का रिकॉर्ड? योगी आदित्यनाथ के नाम में। प्रश्न 93, राज्य में सीएम की स्थिति केंद्र में किसके समान है? बिल्कुल प्रधानमंत्री के समान। प्रश्न 94, मंडल कमीशन विवाद के समय सीएम कौन थे? मुलायम सिंह यादव। प्रश्न 95, जय जवान जय किसान नारे वाले पीएम के साथ किसने काम किया? सुचेता कृपलानी ने। प्रश्न 96, विवादित ढांचा गिराए जाने के समय सीएम कौन थे? कल्याण सिंह। प्रश्न 97, अगर कोई सदस्य नहीं है तो सदस्यता लेने की समय सीमा? 6 माह होती है। प्रश्न 99, संपूर्ण क्रांति का समर्थन किस सीएम ने किया? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। प्रश्न 100, जन मोर्चा का गठन किसने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। हाँ बिल्कुल। और सीखने वालों ऐसे ही ध्यान लगाए रखिए। चलिए, प्रश्न 101, विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने? बनारसी दास व श्रीपति मिश्र। प्रश्न 102, अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? केवल 2। प्रश्न 103, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। प्रश्न 104, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 किसके समय लागू हुआ? गोविंद बल्लभ पंत के समय। प्रश्न 105, एमएलसी के रूप में पहली बार शपथ किसने ली? मायावती जी ने। प्रश्न 106, बनारसी दास किस जिले से थे? बुलंदशहर से। प्रश्न 107, वीपी सिंह किस रियासत से आते थे? मांडा रियासत से। प्रश्न 108, आपातकाल के दौरान सीएम कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। प्रश्न 1991 में पहली भाजपा सरकार के सीएम? कल्याण सिंह। और प्रश्न 110, राम नरेश यादव बाद में कहाँ के राज्यपाल बने? मध्य प्रदेश के। अब आते हैं विधानमंडल पर। प्रश्न 111, विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? द्विसदनीय है। प्रश्न 112, विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 403। प्रश्न 113, विधान परिषद सदस्य संख्या? 100 सदस्य होते हैं। प्रश्न 114, विधानसभा का कार्यकाल? 5 वर्ष। प्रश्न 115, विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी का कार्यकाल? 6 वर्ष। प्रश्न 116, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। प्रश्न 117, उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को। प्रश्न 118, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। प्रश्न 119, राज्यपाल द्वारा मनोनीत एमएलसी कितने होते हैं? कुल संख्या का 1/6। अच्छा, 16। प्रश्न 120, एससी के लिए आरक्षित सीटें? 84 सीटें। प्रश्न 121, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? सामान्यतः चंद्रभाल जी का नाम आता है। प्रश्न 122, विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। प्रश्न 123, सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज में कुल 12 सीटें। प्रश्न 124, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सदस्यता कितने दिन में समाप्त होती है? 60 दिन में। 60 दिन? मतलब विधायकों के लिए भी कोई बंक मारना आसान नहीं है स्कूल या कॉर्पोरेट जॉब की तरह। एकदम सही। जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। प्रश्न 125, पैनल ऑफ चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न 126, विधान परिषद भवन का निर्माण कब पूरा हुआ? 1928 में। प्रश्न 127, विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम से हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 128,
महिला एवं बाल कल्याण समिति का गठन कब हुआ? 1997 में। प्रश्न 129, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी है? 47 महिला सदस्य हैं। प्रश्न 130, वर्तमान यानी 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष? सतीश महाना जी। प्रश्न 131, इस भवन की स्थापत्य या आर्किटेक्चर शैली क्या है? इंडो सार्सेनिक शैली है। प्रश्न 132, प्रवेश द्वार पर किसकी प्रतिमा है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की। प्रश्न 133, विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा अधिकुल संख्या का 1/3। प्रश्न 134, सभापति या उपसभापति को हटाने के लिए नोटिस कितने दिन पहले देना होता है? 14 दिन पहले। और प्रश्न 135, प्रथम डिजिटल सत्र का आयोजन कब हुआ? 2022 में। इसे ही ई विधान कहते हैं। बिल्कुल। अब हमारे आखिरी 15 सवाल जो सुरक्षा और स्थानीय सुशासन पर हैं। प्रश्न 136, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33%। प्रश्न 137, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर या मेयर। प्रश्न 138, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। प्रश्न 149, राजस्व परिषद का मुख्यालय? प्रयागराज। प्रश्न 140, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। अब होमगार्ड्स की बात करते हैं। प्रश्न 141, होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई? 1963 में। 1 मिनट, 1962 के युद्ध के ठीक बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नागरिक रक्षा के लिए सिर्फ सेना काफी नहीं थी। समाज से ही एक अनुशासित बल चाहिए था। बहुत लॉजिकल है। प्रश्न 142, होमगार्ड मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। प्रश्न 143, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च पद कौन सा है? कमांडेंट जनरल। प्रश्न 144, इनका मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? निष्काम सेवा। प्रश्न 145, जिला स्तर पर होमगार्ड प्रमुख कौन होता है? जिला कमांडेंट। प्रश्न 146, ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? गृह मंत्रालय। प्रश्न 147, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। प्रश्न 148, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। प्रश्न 149, वर्दी के शोल्डर बैज पर क्या लिखा होता है? H.G. H.G. और हमारा अंतिम सवाल प्रश्न 150, निष्काम सेवा किस प्राचीन दर्शन से प्रभावित है? ये श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन से प्रभावित है। वाह। तो श्रोताओं, हमने 1 से लेकर 150 प्रश्नों का ये विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से भी बधाई। क्या बात है, बहुत ही गहरा विचार है। तो सीखने वालों, अपनी सीखने की ये प्रक्रिया जारी रखिए। इस शैक्षिक चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले डीप डाइव में।